जी जनाब। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की और हमने ये पढ़ा कि डाटा, फिगर्स, फैक्ट्स, डिटेल्स आप कैसे हासिल करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू मेजरमेंट, थ्रू रिसर्च। डाटा की शक्लें, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, और डाटा जो है वो बेसिकली इनपुट है विच इज़ देन प्रोसेस्ड एंड उससे हम यूज़फुल इंसाइट्स को ड्रॉ करते हैं। सर इन्हीं सारी बातों को मैंने कुछ एग्जांपल्स के अंदर रखा है जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। वो क्या बात है? सर देखें, आपने बनना है बड़े होके अकाउंटेंट, नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रॉ डाटा, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर तफसीलन पढ़ लिया कि व्हाट इज रॉ डाटा। सर देखें, एक इदारे ने खर्चा किया रेंट के ऊपर 2 लाख। उसने कुछ यूटिलिटीज, कुछ बिल शिल पे किए 50,000 के, और उसने सैलरीज दी हैं 5 लाख की। 5 लाख की ये है रॉ डाटा जो कि उसके क्लर्क ने, उसके मुंशी ने या उसके अकाउंटेंट ने आके अपने मालिक को दिया कि मालिक, हम लोगों ने रेंट पे 2 लाख लगा दिया है, हम लोगों ने बिलों के ऊपर 50,000 लगा दिया है, हम लोगों ने सैलरी के ऊपर 5 लाख लगा दिया। अब मालिक सर पकड़ के बैठ गए। मालिक ने कहा, जालमो की करन दे हो? रेंट तो चलो मुझे फिक्स कॉस्ट है, ये तो मुझे पड़नी ही पड़नी है। मैं इस्तेमाल करूँगा तो बिल तो आना ही आना है। सैलरियाँ कम की जा सकती हैं। अब देखें, ये रॉ डाटा है ना। अब इस रॉ डाटा को जब उस मालिक ने प्रोसेस किया, जब उसने सोचा कि यार मैं अपना खर्चा कैसे कम कर सकता हूँ, तो उसने कहा यार रेंट जो है ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मेरी टीम पूरी आ जाती है। तो ये भी एक तरह की प्रोसेसिंग है कि यार रेंट एक्सपेंस तो होना ही होना है, मैं कोई और मूव नहीं कर सकता। अब पीछे रह गए दो, यूटिलिटीज़ और सैलरी। सैलरी के बारे में वो ये कह सकता है कि यार वो लोग जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फारिग कर दिया जाए। उनको अगर मैं फ्री कर दूं तो हो सकता है कि मैं कोई 2 लाख रुपया बचा लूं, जिससे मेरा खर्चा कम हो जाए। अब ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली उसकी डिसीजन मेकिंग है। वो ये भी कह सकता है कि ये जो मैं वापडा की बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका मुझे खर्चा 50,000 रुपया आ रहा है, मैं इसकी कॉस्ट को कट करता हूँ और मैं सोलर की तरफ चला जाता हूँ। अब ये सोलर की तरफ जाने की जो बात उसके जहन में आई, वो क्यों आई? वो इस इंफॉर्मेशन को देख के आई। सर ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? सर ये इंफॉर्मेशन इस डाटा से आई। तो देख रहे हैं आप डाटा का यूज़। एक और एग्जांपल करते हैं। सर कस्टमर ए ने हमारे 1 लाख रुपए देने, उसने वादा किया हुआ है कि वो 30 दिनों में दे देगा। कस्टमर बी ने वादा किया हुआ है कि वो 1.5 लाख 60 दिन में दे देगा। सी ने वादा किया हुआ है कि वो 2 लाख 90 दिन में दे देगा। सर ये रॉ डाटा। अच्छा, इसको जब देखा गया तो पता चला कि टोटल 4.5 लाख रुपया अभी हमने रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव करना है। सर ये 4.5 लाख रुपया जो मैंने रिसीव करना है, अब उसमें से ये जो 3 कस्टमर्स हैं, ए बी सी, किस कस्टमर का डेट डाउटफुल होने का चांस ज्यादा है? तो पता चला कि भाई ये जो सी वाला भाई है ना, ये पैसे नहीं देने वाला। सर ये कैसे पता चला? इस डाटा को देख के। डाटा को प्रोसेस किया, उस डाटा से हमें एक इंसाइट मिली। क्या मिली? यूजफुल इंसाइट मिली कि ये जो सी वाला कस्टमर है ना, ये टाइमली पैसे नहीं देगा, ये भाग भूग जाएगा। तो सर डिसीजन मेकिंग क्या बनी कि अब मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया कि वो फर्दर मिस्टर सी को पैसे लिए बिना माल नहीं देगी। उधार पे कोई सेल नहीं होगी, निश्ता निश्ता निश्ता, अनटिल पेमेंट इज क्लियर।
हाँ पैसे दे दे पुराने तो बाकी ले ले, या कैश में मार ले। तो सर अगर ये डाटा हमारे पास ना होता कि कस्टमर सी बैड डेट होने वाला है, उसका डेट डाउटफुल है, अगर ये चीज़ें हमें ना पता हो तो कंपनी फिर क्या करेगी? कंपनी उस बंदे को सप्लाई करती जाएगी बार 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 बार। डाटा ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा। अकाउंटेंट को पता होता है कि भाई ये कस्टमर कैसा है, क्या इससे रिकवरी करना पॉसिबल भी है या नहीं। तो सर रॉ डाटा, इंफॉर्मेशन, डिसीजन। कुछ और एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। इन्वेंट्री। अब आप देख रहे हैं मैं वो एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं जो कि आप गो थ्रू करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं अकाउंटिंग वाली बातें कर रहा हूं ताकि आपको डाटा, इंफॉर्मेशन और डिसीजन का मतलब बता सकूं। सर इन्वेंट्री, सर एक प्रोडक्ट एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। स्टॉक में 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं एक्स के, 500 पड़े हुए हैं वाई के, और जेड का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सर जेड का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और अगर कस्टमर की डिमांड आ जाए जेड को लेके तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो जेड है ये आउट ऑफ स्टॉक है। अब इस रॉ डाटा से हम जो इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन, वो ये है कि प्रोडक्ट जेड जो है अब ये आउट ऑफ स्टॉक है। और जो दूसरी बात मुझे पता चली कि जो प्रोडक्ट वाई है ये ओवर स्टॉक्ड है, यानी कि इसकी तो इतनी सेल भी नहीं और हमने इसका 500 यूनिट भरा हुआ। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो कंपनी ने फैसला करना है वो ये करना है कि भाई फौरी तौर पे जेड को मंगवाया जाए और वाई को फर्दर ना खरीदा जाए, वाई की परचेज को रोक दो, हॉल्ट कर दो, अब इसको मजीद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सर डिसीजन मेकिंग उस वक्त होती है जब आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। करेक्ट इन्फॉर्मेशन रॉ डाटा से आती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि रॉ डाटा इज इनपुट, इंफॉर्मेशन जो आपने ली है दिस इज योर प्रोसेसिंग, एंड जो आपने डिसीजन बनाया है दिस इज योर आउटपुट। सो वी कैन क्लासिफाई दिस ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, सेल्स ट्रेंड। सर जनवरी में सेल्स हुई 5 लाख की, सर फेब में सेल हुई 5.5 लाख की। हाँ देख रहे हैं आप, ग्रोथ आया, 10% का ग्रोथ है। सर फेब से मार्च में आते आते 1.5 लाख रुपया इंक्रीमेंटल सेल है। तो ये डाटा मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सर सेल्स जो है ना वो हर महीने बढ़ रही है, और सेम रेट से नहीं बढ़ रही, डिफरेंट रेट से बढ़ रही है। पहले में 50,000 का इंक्रीज आया, अगले में 1.5 लाख का इंक्रीज आया। तो मैनेजमेंट कहती है ठीक है, वेरी गुड, अब हमें मजीद खर्चा करना है एडवर्टाइजिंग पे ताकि मजीद लोग हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करें, हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो, हमारी ग्रोथ का लेवल इंक्रीज हो। तो सर मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करना है कि हमें मजीद कैंपेन्स चलानी है, मजीद मार्केटिंग करनी है, मजीद हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर ये डिसीजन क्यों लिया गया? इंफॉर्मेशन के बेस पे। सर ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? डाटा के बेस पे। मैं आपको आपकी मिसाल देता हूँ, ले क्या याद करेंगे, आपको आप ही की एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा, बड़े मजे की मिसाल देने लगा। आप लोगों ने कैफ का पेपर दिया, क्या दिया आप लोगों ने? कैफ 1 दिया, कैफ 2 दिया, कैफ 4 दिया, 3 पेपर दे दिए कैफ के। अब पेपर कैसे हुए हैं ये तो आपको पता है। ये डाटा जो आपके पास है कि पेपर कैसे हुए हैं, ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस करता है।
फिर इस एक्सपीरियंस के ऊपर अगर तो आपके पेपर अच्छे हुए हैं, तो इस एक्सपीरियंस या इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप जो फैसला करेंगे वो ये करेंगे कि अब मुझे कौन से पेपर उठाने चाहिए। मुझे अब कैफ 3 उठाना है, कैफ 5 उठाना है, कैफ 6 उठाना है। और अगर पेपर अच्छे नहीं हुए, पेपर ख़राब हुए, तो आपकी डिसीजन मेकिंग है कि मुझे रिजल्ट तक अपने आप को रोकना है कि पता नहीं रिजल्ट में क्या आ जाए क्या ना आए। तो सर ये जो फैसला आप कर रहे हैं किसकी बेस पे कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। सर ये इन्फॉर्मेशन आपने कैसे हासिल की? डाटा से। सर डाटा कहाँ से आया? जब आपने पेपर को अटैम्प्ट किया, जब आपने घर आके देखा कि यार ये सवाल तो मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ ये सवाल मैं ठीक कर रहा हूँ। तो सर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग अराउंड यू, ये इन्हीं 3 चीज़ों पे बिल्ड करती है: डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की, और उसके बाद इसी को डिटेल में पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।